देखिए, एक बात समझिए, करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया कटाव के नाम पर हर साल भागलपुर, नौगछिया, मनिहारी, साहबगंज, मुंगेर इस इलाके में आता है। उस पैसा का ऑडिट क्यों नहीं होता? पहले तो आप एंटी इरोजन का काम आप सालों भर करते हैं, तो जब एंटी इरोजन का काम आप सालों भर करते हैं, लगातार काम चलता रहता है और जनता के पैसे का आप तो 80% रुपया भी आप नदियों पे नहीं लगाते, गाद पे नहीं लगाते, और फिर उसके बाद फ्लड फाइटिंग में आप सब करोड़ों अरबों लूट लेते हैं। तो ये दुधारू गाय है क्या? सिंचाई विभाग, गंगा, महानंदा, कोसी, कमला, गंडक, ये सिर्फ आप आम आदमी के पैसे को माफियाओं के घर की संपत्ति क्यों बना दी? नेताओं के घरों के बेटियों के बच्चों के इस्तेमाल के लिए क्यों बना दिए? पदाधिकारियों के लूटने का औजार क्यों बना दिए? इस पर कोई आज तक जांच क्यों नहीं हुई? बाढ़, पानी और नदी हमारे लिए वरदान था, आज बाढ़ हमारे लिए अभिशाप क्यों होगी? गाद पर सिर्फ गंगा और बक्सर के बीच में 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा गाद जमी हुई है। पटना डूब जाएगा, एक दिन तमाम हो जाएगा। जब हम फरक्का के बारे में बार बार प्रधानमंत्री से आग्रह करते रहे हैं कि फरक्का पर जो गाद जमी है एक दिन तबाह कर देगा बिहार को, फरक्का का या तो चौड़ीकरण करिए तो फरक्का को मिटा दीजिए, तोड़ दीजिए। क्यों नहीं आप? तो इसीलिए हम कोई समझौता आने वाले समय में, प्रधानमंत्री जी, यदि अमित शाह जी आप आ रहे हैं कोसी सीमांचल, तो नफरत पैदा करने या हिंदू मुसलमान करने मत आइएगा। ये रेणु की धरती है, ये नक्षत्र मलाकार की धरती है, ये जुबा सहनी की धरती है, ये नालंदा विक्रमशिला ज्ञान की धरती है, ये विद्यापति राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है। यहाँ पर जात धर्म पर नफरत पैदा नहीं कर सकते। हम प्रेम और हम मिठास के लिए जाने जाते हैं। आपको आना है तो बाढ़ से मुक्ति के लिए, और फरक्का का आप बिहार पर तो 1 रुपया दिए नहीं, तो आपको आना है तो फरक्का के निर्माण को लेकर आइए। आप गंगा, महानंदा, कमला, गंडक, कनहर को इसको आपको तय करना पड़ेगा और हमें आवाज देनी होगी और हमें लड़ना होगा। एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। 2024 जो आज हालात हैं, रुपया का डॉलर आयात का, बिहार भारत में नफरत का, संविधान कंप्लीट कोलैप्स है, डेमोक्रेसी कोलैप्स है, रोजगार नहीं है, हमारी डॉलर खत्म हो गई, महंगाई पर हम बर्बाद हो गए। तो केसीआर आए तो हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो ममता हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, नवीन पटनायक हो, चाहे शरद पवार जी हो, सब लोगों को नीतीश जी, केसीआर मिलकर इकट्ठा करें और मजबूती के साथ 2024 में ऐसे लोगों को खत्म करें। क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? सर, नीतीश कुमार जी राजेंद्र बाबू के बाद यदि किसी में ये अपार संभावना है, और वो एक फेस, ईमानदार फेस हैं, वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये कांग्रेस, सोनिया गांधी जी और विपक्ष मिल के तय करेंगे, राहुल गांधी जी मिल के तय करेंगे। सवाल सिर्फ नीतीश जी का नहीं है। नीतीश जी एक ईमानदार, अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए। राजेंद्र बाबू के बाद मेरा मानना है कि बिहार को यदि पीएम के रूप में कोई व्यक्ति, कभी मुलायम सिंह थे, कभी लालू यादव का नाम चर्चा में आया, शरद किसी का आया, अब यदि नीतीश जी का चर्चा, ये सवाल है, और विपक्ष और कांग्रेस एक होकर के एक नामों पर सहमति देती है, तो बिहार के लिए गौरवान्वित होगा और हमें अत्यधिक खुशी होगी। क्या राहुल गांधी बात पे सहमत होंगे? अब ये मैं बात नहीं कर सकता।